ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, अगर आप जरा देखो इसको ध्यान से। लेंथ एंड ब्रेथ, राइटिंग समझ नहीं आ रही है, समझा देता हूँ। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 50 मीटर्स एंड 15 मीटर्स। ठीक है, ये 50 है, ये 15 है। फाइंड रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ। ठीक है, अब जरा इसको पॉज करो और अपने आप इसको क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है भाई, कर लिया ट्राई। चलो अब मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। लेंथ और ब्रेथ दे रखी है तुम्हें। लेंथ कितना है 50 मीटर्स, ब्रेथ कितनी है 15 मीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर दे रखे हैं और हमसे रेशो पूछिए। पहले रेशो दे रखी थी और नंबर पूछे। तो अब देखो, अब मैं लेंथ बराबर 50 लिखूंगा सीधा सीधा, क्यों? क्योंकि कोई रेशो दे रखी। अब एक और जरूरी चीज जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, ये रेशो। रेशो किसकी? लेंथ टू ब्रेथ की। तो लेंथ को ऊपर रखेंगे और ब्रेथ को नीचे रखेंगे। ठीक है, लेंथ कितनी है 50, ब्रेथ कितनी है 15। काटेंगे को 5 से कटेंगे, 5 3 से 15, 5 1 5 0। तो 10/3 मतलब 10:3 इनकी रेशो आ गई हमारे पास। एक और ध्यान रखने वाली चीज है, जब भी तुम रेशो निकालते हो ना, उसे देखना कि उसकी कोई क्वांटिटी नहीं होगी। यहाँ पे क्वांटिटी 50 मीटर्स है, यहाँ पे ब्रेथ 15 मीटर्स है, लेकिन इनकी क्वांटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि देखो भाई 50 मीटर्स, मीटर ऊपर था, 15 मीटर, मीटर नीचे था, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। तो रेशो की कोई क्वांटिटी नहीं होती, कोई मीटर कोई सेंटीमीटर कुछ नहीं होता। ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? लेंथ और ब्रेथ 85 और 35 दे रखी है हमें। फाइंड रेशो ऑफ ब्रेथ टू लेंथ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कर लिया। इसका सॉल्यूशन बताऊं मैं। लेंथ हमें कितनी दे रखी है 85, ब्रेथ हमें कितनी दे रखी है 35। अब मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल कर दिया, तो वो टूचा सा झोल था, अगर तुम्हारी समझ में आ गया होगा। झोल क्या था? मैंने इसमें तुमसे ब्रेथ टू लेंथ पूछी, लेंथ टू ब्रेथ नहीं पूछी मैंने इसमें। तो अब इसमें क्या आना था? इसमें ब्रेथ ऊपर आनी थी और लेंथ नीचे आनी थी। तो ब्रेथ 35, लेंथ 85। 5 से करेंगे, 5 से 35 और 5 1 5, 5 7 35। तो इसका जो आंसर है, इसकी रेशियो 7:17 है, ना कि 17:7। अगर तुमने ये चीज नोटिस नहीं करी होगी तो तुम्हारा 17:7 आंसर आया होगा। और तुमने अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो तुमने देखा होगा, खास तौर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल में ना, ऑप्शंस पता है 7:17 भी देगा और 17:7 भी देगा। वो जानबूझ के 2 ऑप्शन डालता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए इस चीज में, और होते भी हैं बच्चे। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, ये जरूर देखना कि रेशियो किसकी पूछी गई है। ब्रेथ टू लेंथ पूछिए, इसका मतलब ब्रेथ ऊपर लेंथ नीचे। लेंथ टू ब्रेथ पूछिए, इसका मतलब लेंथ ऊपर ब्रेथ नीचे। आ रही है बात समझ में? बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कौन सी ऊपर आएगी कौन सी नीचे आएगी। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये ट्राई करके देखो, क्वेश्चन क्या है? 45% वर्क इन ऑफिस, 45% वर्क करते हैं इफ फीमेल्स आर 25। अगर फीमेल्स 25 है तो फाइंड करो रेशो। ठीक है, अब 2 चीज की रेशो फाइंड करती है। पहली नंबर ऑफ फीमेल्स टू नंबर ऑफ मेल्स, सेकंड नंबर ऑफ मेल्स टू टोटल पर्सन। ठीक है, वीडियो पॉज करो यहीं पे और क्वेश्चन करो ट्राई। कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन बताता हूं मैं। 45%, टोटल पर्सन 45 दे रखे थे, तो क्या लिखो सबसे पहले? पर्सन बराबर 45। ठीक है, फीमेल हमें 25 दे रखी है, तो हमें और क्या निकालना है? नंबर ऑफ फीमेल्स टू मेल्स, यानी कि हमें मेल्स निकालने। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मेल्स निकाल लेंगे। ऑफिस में टोटल बंदे काम करते हैं, ठीक है, कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे। तो पर्सन क्या होंगे? मेल प्लस फीमेल। पर्सन कितना दे रखा है 45, मेल पता नहीं हमें, और फीमेल 25। यहां से हमारे पास मेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ठीक है भाई, उसने क्या बोला है? पहले नंबर ऑफ फीमेल्स टू मेल्स। क्या करना है? फीमेल्स टू मेल्स, फीमेल्स टू मेल्स। F/M लिख दिया। F कितना है 25, M कितना है 20। इसकी रेशो निकालनी थी। 5 5 25, 5 4 20। ये आ गई हमारी 5:4। ठीक है, सेकंड हमें क्या निकालना था? मेल्स टू टोटल पर्सन। ठीक है, मेल्स को लिखो अपॉन टोटल लिख दो। मेल्स कितने हैं 20, टोटल पर्सन कितने हैं? पर्सन कितने थे 45, उसको लिख दो 5 4 20, 5 9 45। तो ये आ गई 4:9। ठीक है भाई, थोड़ा पेज कम था इसलिए मैंने यहीं पे कर दिया। आया समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन ट्राई करो भाई। गिव 2 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6:4। कर लिया ट्राई। अब जरा मैं बताता हूँ। देखो भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग सकता है सुनने में कि गिव 2 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6:4, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 2 और ऐसे नंबर बताओ जिनका रेशो 6:4 है। ठीक है, क्या करो? कुछ भी नहीं करना, 6:4 लिखे। अब अगर तुम 6 और 4 को ऐसे लिखोगे तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे 2 3 6, 2 2 4। तो असल में जो इनकी रेशो है ना, वो 3:2 है। ठीक है, ना कि 6:4। पर कंफ्यूज करने के लिए तो 6:4 दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा उसने कि 6 और 4 के इक्विवेलेंट रेशोज दो। ठीक है भाई, 6 और 4 ऐसे हमारे पास, इनको इस तरह लिखो। ठीक है, 2 इक्विवेलेंट रेशो पूछे, क्या करो?
इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ऊपर नीचे, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, और एक बार इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12। तो 6 और 4 की 2 इक्विवेलेंट रेशियो क्या होगी, 4:8 और 18:12। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करो, फिल मिसिंग वाला। कर लिया? क्या करना था, फिल मिसिंग नंबर को फिल करना है हमें, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दोनों बराबर है, पहले इन दोनों को उठा लो। ठीक है, देखो इन दोनों को क्यों नहीं उठा सकते भाई, दोनों जगह कुछ ना कुछ खाली है। ठीक है, यहाँ पे ये भरा हुआ है 14/21 को पहले इन भाई साहब के इक्वल लिखो, क्या डब्बे की जगह तुम x मान लो, x/3। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, 3 को उधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, 14 × 3/21। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 14/21 ऐसे ही है, 3 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में हो गया, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब 7 और 14 कट जाएंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो x की वैल्यू 2 आई, यानी इस वाले डब्बे की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब इसी तरह इस वाले को भी इक्वल करके देखो, 14/21 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन, इसको क्या, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, देखो हम कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा लाइन डाल के इधर समझा देता हूँ। 14/21 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन y है, ये y है, इसको सबसे पहले हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 × y/21 इक्वल्स टू 6। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा और वो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा ना कि ये y को मैं ऊपर भी लेके गया पहले, क्योंकि भाई हमें y की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे ये 1/y में है। ठीक है, 1/y में नहीं निकलेगी, इसको पहले ऊपर लेने जाने पड़ेगा। यहाँ पे x ऑलरेडी ऊपर था, तो बस 3 ये जो नीचे था इसको ऊपर ले गए हम, लेकिन यहाँ पे क्या करा, y को सबसे पहले ऊपर लेके गए। अब यहाँ पे जब ये ऊपर आ गया तो क्या करा, y की वैल्यू निकालनी थी, तो इसको अकेला छोड़ दिया और बाकी सबको ले गए। ये नीचे था, ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है नीचे, तो 6 × 21 और नीचे 14। ठीक है, कार्रवाई शुरू करें, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y की वैल्यू क्या आ गई, 3 3 जा 9, y की वैल्यू 9 आ गई। एक और चीज जो मैं तुम्हें समझा दूं इस क्वेश्चन में, वो ये है कि बच्चे क्या करते हैं, 3 को ऊपर लेके चले गए, 14 × 3/2 आया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। ये मत करना, इससे तुम क्वेश्चन को और बड़ा बना देते हो। क्यों, तुम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर उसको 2 से डिवाइड कर रहे हो, असल में करना 14 ही है, तो इनको आपस में कभी मल्टीप्लाई मत करा करो, खासतौर से जब नीचे कुछ डिवाइड में होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 6 × 21/14 था, ये कितनी इजीली मैंने काट दिया, 7 से काटा, फिर 2 से काटा और फिर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अगर तुम इसको पहले 21 को 6 से मल्टीप्लाई करते फिर 14 से डिवाइड करते तो लंबा बैठ जाता। खत्म क्वेश्चन, नेक्स्ट। चलो मेरे बेटे, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन मस्त है। 2 नंबर्स आर इन रेशियो 5:6। ठीक है, 2 नंबर 5 और 6 की रेशियो में है। इफ सम ऑफ दीज नंबर्स इज 55 लिखा है, अगर इनका सम 55 है, फाइंड द नंबर्स, नंबर फाइंड करो। वीडियो पॉज करो और ट्राई करने की कोशिश करो। कर लिया ट्राई, कुछ से हुआ कुछ से नहीं हुआ, वैसे तो हो जाना चाहिए। चलो, 2 नंबर है, ए और बी मान लिया हमने इसको। ठीक है, क्या रेशियो दे रखी है, 5:6। क्या करा हमने, लेट द रेशियो बी x। भाई देखो, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आए, जब भी मतलब जब भी, सबसे पहला काम हमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आगे पढ़ना ही नहीं क्वेश्चन। जहां हमने रेशियो देख ली ना, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आगे। सबसे पहले क्या करो, लेट द रेशियो बी x, रेशियो हटाओ और नंबर्स को क्या बनाओ, प्योर नंबर बनाओ। तो a 5x हो गया और b 6x हो गया। ठीक है, सो नंबर बिकम्स, ठीक है, रेशियो हटाओ और फटाफट नंबर की फॉर्म में ले आओ। मैं बताया ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि भाई रेशियो पे मैं कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकता। हम मैथ में आते हैं, हम क्या करने आते हैं, मैथ में हम नंबर से खेलने आते हैं। अब नंबर से हम कैसे खेल सकते हैं भाई, नंबर्स को हम प्लस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, खेल नंबर्स के साथ सकते हैं ना। ये रेशियो क्या है, रेशियो के साथ कुछ नहीं कर सकता मैं। तो सबसे पहला काम, रेशियो हटाओ, एक्स को जिंदगी में लाओ इनकी, और इनको नंबर बनाओ। अभी जो 5x 6x सब प्योर नंबर बन चुके हैं, अब मैं इनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, इनको जैसी रेशियो को तुमने नंबर बनाई है ना, उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से बस चलते चले जाओ। अब देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन मिल जाएगा। इफ सम ऑफ दीज नंबर इज 55, इन दो नंबर का सम 55 है। अब मैं रेशियो को ऐड नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैंने इन्हें नंबर बना दिए, अब मैं इनको ऐड कर सकता हूँ। नंबर्स का सम बोले कर देते हैं, 5x + 6x इज, मैंने क्या कहा, इज हमेशा इक्वल के बराबर होगा, बराबर कितना है 55। लो भाई लिख दिया, बन गई इक्वेशन। इक्वेशन बनती तो काम हो जाता है। फाइंड द नंबर्स, नंबर निकालने। ठीक है, नंबर निकालने के लिए पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 6 और 5 11, 6 5 11 हो गया 55। x की वैल्यू क्या आई, 55/11, यानी कि x की वैल्यू 5 आ गई। अब वही x की वैल्यू 5 निकाल के छोड़े मत हो ना। फाइंड द नंबर्स, देखो क्या निकालना है, नंबर निकालने। नंबर क्या थे हमारे पास, नंबर आए थे ये भी नहीं है नंबर, ये इनकी रेशियो है। जैसे ही हम x मानते हैं तब नंबर बनते हैं हमारे पास 5x और 6x। तो a क्या आएगा, 5x बोले तो 5 × 5 25, और b क्या आएगा 6x बोले तो 6 × 5 बराबर 30। क्रॉस चेक करने के लिए इन दोनों का सम क्या बोल रखा है उसने, 55 है, इनको ऐड करके देख लो। 25 + 30
क्या है 55 आ रहा है। इन दोनों की रेशियो निकाल के देख लो, 5 रेशियो सही आएगी पक्का। ठीक है, आया समझ में? मस्त क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है मित्रों, अब जरा ये वाला क्वेश्चन करके देखो, मस्त क्वेश्चन है, ये भी मैंने खुद ही बनाया है। ठीक है, चलो पॉज करो, बनाओ। चलो मैं समझाता हूँ। 3 नंबर्स आर इन रेशो, 3 रेशो 4 रेशो 7। 3 नंबर है जो 3 रेशो 4 रेशो 7 में है। सम ऑफ दीज नंबर्स इज 42। इन नंबर्स का सम 42 है। फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है भाई, देखो अभी मैंने पहले क्या कहा है, 3 नंबर्स आर इन रेशो, 3 रेशो 4 रेशो 7। जैसे ही तुम यहाँ तक पहुंचे, कुछ नहीं करना, आगे क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, रेशो दे रखी है, रेशो को हटाओ यहाँ से, मेरे को गुस्सा आता है रेशो को देख के। सो लेट द रेशो बी x। ठीक है, रेशियो x मान ली, हैंस नंबर बिकम्स। अब नंबर क्या बन गया हमारे, 3 4 7 रेशियो थी, तुम्हें पता है नंबर बन जाएंगे 3x 4x एंड 7x। अब मैं हर बार ABC लिख के नहीं करवा रहा, ये क्वेश्चन में जरा 3 रेशियो दे रखी थी तो डरने वाली तो दिक्कत है नहीं। ठीक है, 3 रेशियो दे, 4 दे, 5 दे, 10 दे। हमें क्या करना है, हमें बेसिक फॉलो करने हैं हम बस। मैथ में जो आता है ना वही करो, जो आ रहा है उसी को फॉलो करोगे, आंसर निकल जाएगा। जितना आता है उसको फॉलो करा, आंसर नहीं आया, इसका मतलब उसमें कुछ और बेसिक है जो तुम लैक करो, छोड़ के आगे बढ़ जाओ। इसमें भी यही करा, 3 4 7, 3 रेशो दे रखी थी, दिक्कत लग रही थी, कोई बात नहीं, हमने जो आता था हमने वो करा, हमने रेशो को माना x, हमारे पास 3x 4x 7x हो गए। अभी हमें कोई खास तकलीफ नहीं आई है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़े, सम ऑफ दीज नंबर्स इज 42। इन तीनों नंबर का सम 42 है। ठीक है, ये 3 नंबर 3x 4x 7x, इनका सम करना है। लो भाई, 3x + 4x + 7x, ठीक है, इज यानी इक्वल्स टू 42 लिख दिया हमने, इक्वेशन बन गई। इसमें कुछ डरावना लग नहीं रहा, इक्वेशन सॉल्वेबल है, सॉल्व हो जाएगी। करते हैं, 4 और 3 7 और 7 14, 14x इक्वल्स टू 42। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई 42/14, x की वैल्यू क्या आ गई 3, 14 × 14, 14 3 × 42, x की वैल्यू 3 आ गई। निकाल ले तीनों नंबर, क्या थे नंबर, 3x यानी 3 × 3 9, 4x 4 × 3 12, 7x 7 × 3 21। ये तीनों नंबर आ गए। इन तीनों को प्लस करके देखना 42 ही आएगा। अब हमें निकालना क्या था असल में, तीनों नंबर निकालने थे, हमें क्या निकालना, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 9 आ गया तुम्हारा आंसर। अब इसमें एक और चीज है, यहाँ पे IQ लगता है और ये IQ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है। अब मैं बताता हूँ इसमें IQ वाली चीज क्या थी। IQ वाली चीज क्या करवाती है, कुछ नहीं करवाती, ये आपका टाइम कम करवा देती है बस। ठीक है, अब देखो तुम इसमें क्या कर सकते थे, तुमने क्वेश्चन पढ़ा 3 रेशो 4 रेशो 7 है, सम इनका 42 है और स्मॉलेस्ट नंबर निकाला, तुम्हें पता निकालना स्मॉलेस्ट नंबर है। अब देखो भाई, जिसकी रेशो सबसे कम होगी, सबसे सीधी बात है वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, तुमने यहाँ से x की वैल्यू 3 निकाल दी, उसके बाद तुम्हें इन तीनों की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं थी। तुम्हें पता है 3 सबसे छोटी रेशो है, 3x का निकालो, 3 3 9 निकालो, वही आंसर होगा। बाकी दो को निकालने की जरूरत भी नहीं, छेड़ना भी मत, क्योंकि यहाँ पे तो 3 4 और 7 है, वहाँ पे 3 15 और 17 दे सकते थे तुम्हें, और तुम वहाँ घूम जाते। तुम क्या करते, 15 का भी निकाल, 17 का भी निकालते, फिर क्वेश्चन पे आते। नहीं, इसी को कहते हैं थोड़ा सा ना IQ में लाना, दिमाग में लाना। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और समझो और देखो, अच्छा ये पूछा है क्या, ये कम करना है क्या, ठीक है क्या ओ सॉरी, ठीक है, थोड़ी भावना में गया था। आगे बढ़ते हैं, चलो एक बार पढ़ देता हूं मैं। डिवाइड ₹60 इन रेशो 1:2 बिटवीन कृति एंड किरण। क्या करना है, 60 रुपीज को इस रेशो में डिवाइड करना है 1:2 में, जो कि कृति और किरण की रेशो है। मतलब कृति रेशो किरण क्या है, 1:2 है। ठीक है, रेशो में वर्ड प्रॉब्लम लपेट के मारी है। पॉज करो, सॉल्व करो, कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो इंतजार करो मेरा। ठीक है भाई, कर लिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ समझने वाली बात। डिवाइड ₹60 इन रेशो 1:2 बिटवीन कृति एंड किरण। ठीक है, फिर से रेशो आ गई, हमें गुस्सा आ गया, हमने क्या करा, रेशो को x बना दिया। लेट द रेशो बी x, देयरफॉर कृति एंड किरण बिकम्स 1x एंड 2x। 1x को हम सिंपल x लिख सकते हैं, तो x एंड 2x बन गई अभी। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। क्या कर रहा है, 60 को 1:2 में डिवाइड कर रहा है कृति और किरण में, यानी कृति और किरण की रेशो 1:2 की। अब 60 रुपए को कैसे भी बांटेगा, ठीक है, कुछ इधर देगा कुछ इधर देगा, बांटेगा तो पैसे ही ना। यानी कि ये जो निकल के आया मेरे पास x और 2x, ये क्या है, पैसे ही है। असल में वो क्या है, 60 को डिवाइड करा है, यानी कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो वापस 60 दे देगा मेरे को। यानी कि सीधी सीधी बात है कि ये जो 60 रुपए है इन दोनों के सम के बराबर है। ठीक है, कुछ x पे गया कुछ 2x पे गया। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों को प्लस कर दो तो 60 ही तो है वो असल में। तो x + 2x = 60 बन गई इक्वेशन। अगर ये यहाँ तक तुमने कर लिया था, इसका मतलब इंग्लिश अच्छी है तुम्हारी। अगर यहाँ तक तुम नहीं आ पाए, इसका मतलब मैथ कमजोर नहीं, इंग्लिश कमजोर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास तौर से इंग्लिश का खेल आता है ज्यादातर। तुम्हारे मैथ के बेसिक अच्छे हो सकते हैं, लेकिन तुम इंग्लिश में मार्क्स खा जाते हो। ठीक है, अब इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से। 3x 60 आ गया, x की वैल्यू 20 आ गई, रीति के x है जो कि 20 है, और किरण के कितने थे 2x, यानी कि 2 × 20 बोले तो 40। क्या निकालना था हमें, डिवाइड कर देते, तो डिवाइड करके क्या आ गया आंसर 20 और 40। ठीक है, खेल खत्म।